हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये हमारा पेरोल प्रोसेसिंग सीरीज की 9th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पेरोल के अंदर वाउचर बनाना सिखाएंगे। वाउचर के अंदर एंट्रीज किस तरीके से की जाती है, कितने तरह के वाउचर होते हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में नॉलेज देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेरोल वाउचर एंट्री किस तरीके से की जाती है। लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर पेरोल के पेबल वाउचर्स को, पेबल लेजर्स को क्रिएट करना होगा। जिस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले कस्टमर और सप्लायर के लेजर बनाए जाते हैं, सेम पेरोल के अंदर भी हमें पेरोल से, पेबल से रिलेटेड लेजर बनाए जाते हैं। तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला हमारा सैलरी पेबल लेजर, देन उसके बाद पीएफ पेबल लेजर, नेक्स्ट है हमारा ईएसआई पेबल लेजर और फोर्थ है हमारा एनपीएस पेबल लेजर। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले स्टेप के अंदर हमें इन सभी लेजर्स को क्रिएट करना होगा एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें पेरोल के वाउचर्स के अंदर एंट्री करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं पेरोल के कितने तरह के वाउचर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पेरोल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर अटेंडेंस और प्रोडक्शन वाउचर, नेक्स्ट पेरोल का अपना वाउचर और थर्ड होता है हमारा पेरोल पेमेंट वाउचर। और पेरोल के पेमेंट वाउचर में जो हमारी एंट्रीज हम आपको करके दिखाएंगे वो इस तरीके से है। सबसे पहली एंट्री हमारी होगी पेमेंट ऑफ सैलरी की, नेक्स्ट हमारी पेमेंट ऑफ पीएफ की, नेक्स्ट हमारी पेमेंट ऑफ ईएसआई की एंड उसके पास पेमेंट ऑफ एनपीएस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और लास्ट में पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। तो इस वीडियो में हम आपको पहले स्टेप के अंदर पेरोल के सभी वाउचर्स बना के दिखाएंगे, यानी पेबल वाउचर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में हम आपको पेरोल के वाउचर के अंदर ये सारी एंट्री करना सिखाएंगे, किस तरीके से पेमेंट की एंट्री करेंगे, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, एनपीएस, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। पेरोल प्रोसेसिंग के अंदर, पेरोल मैनेजमेंट के अंदर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए सिंपल हम टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दोनों पार्ट के ऊपर डिटेल में बताएंगे। अभी हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम दो पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किस तरीके से पेरोल के अंदर लेजर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, पेबल लेजर्स, एंड दूसरे पार्ट के अंदर किस तरीके से पेरोल के अंदर वाउचर एंट्री की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर्स को क्रिएट करने के लिए आप गेटवर्क टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए और यहाँ से नॉर्मल लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम अपने सप्लायर और कस्टमर के लेजर क्रिएट करते थे। और अगर आप पेरोल के थ्रू लेजर्स को क्रिएट करना चाहते हो तो आप पेरोल इन्फो में आके यहाँ से पे हेड के अंदर भी उन लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पुराने तरीके से लेजर क्रिएट करके दिखाते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट किए ए, उसके बाद यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए एल, देन यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइए। तो हमारे 4 तरह के पेबल के लेजर थे, तो एक एक करके हम सबको बना लेते हैं। सबसे पहला था हमारा सैलरी पेबल। अंडर जो इसका ग्रुप है वो हमारा आएगा करंट लायबिलिटी का, तो यहाँ पे इसको करंट लायबिलिटी में ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा हुआ है यूज फॉर पेरोल, तो यहाँ पे आप इसको कर दीजिए यस। इसको यस करने के बाद इसका इफेक्ट पेरोल के अंदर आ जाएगा और पेरोल के अंदर भी हम इसको यूज कर पाएंगे। और सिंपल इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा पीएफ पेबल, तो इसका भी हम बना लेते हैं। ये भी हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा और यूज फॉर पेरोल इसको भी यस कर दीजिए और यहाँ से इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ईएसआई पेबल, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी में आएगा और यहाँ पे भी यूज फॉर पेरोल ऑप्शन को यस कर देना है। और लास्ट था हमारा एनपीएस पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी में आएगा और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हर लेजर के अंदर आपको यूज फॉर पेरोल ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज ये वहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। इसको यस करने के बाद कंट्रोल ऐसे इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। तो सारे यूजफुल पेरोल के लेजर्स को हम क्रिएट कर चुके हैं, यानी जितनी भी चीज़ें हम पे करेंगे उससे रिलेटेड जो भी हमारे लेजर है वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 के अंदर हम इन सब लेजर्स का इस्तेमाल करके इसके प्रीवियस जितनी भी हमने पेरोल की वीडियोस को सीखा है उन सब का इस्तेमाल करके हम पेरोल के अंदर वाउचर एंट्री को करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आप गेटवर्क टैली में आ जाइए। वाउचर एंट्री करना पेरोल का सबसे मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर सारी फिगर्स हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पेरोल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे कितने वाउचर होते हैं। हमने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया था पेरोल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 तरीके के वाउचर हमारे बने होते हैं और उन्हीं तीनों का हमें इस्तेमाल करना होता है। किस तरीके से आप देखेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर रहते हुए पेरोल इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की एल। देन यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा हुआ है वाउचर टाइप। इसके प्रीवियस ऊपर जितने भी ऑप्शन है यानी एम्प्लॉय के ग्रुप बनाना, एम्प्लॉयज बनाना, यूनिट्स बनाना, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप बनाना, पे हेड बनाना, सैलरी डिटेल बनाना, इनकम टैक्स की डिटेल और इसके अंदर सारे ऑप्शन, इनके ऊपर हमने आपको प्रीवियस सभी वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। ये पेरोल सीरीज की हमारी 9th वीडियो है। इसके पीछे की 8 वीडियोस में प्रॉपर डिटेल में आपको पेरोल की सारी नॉलेज दे दी गई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर कोर्स हमारा सीक्वेंस के अंदर चल रहा है। हर वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है। तो आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम पेरोल टाइप्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले में आए तो 3 तरीके के वाउचर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। पहला अटेंडेंस वाउचर, दूसरा पेमेंट वाउचर और तीसरा पेरोल वाउचर। और इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से अपने पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अटेंडेंस वाउचर का इस्तेमाल होता है। अटेंडेंस वाउचर के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपके एम्प्लॉय कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, कितना उसने ओवर टाइम किया है। देन दूसरे के अंदर आपको पेरोल वाउचर का इस्तेमाल होता है। पेरोल के अंदर आप एंट्रीज करते हैं, किस तरीके से उसकी सैलरी कैलकुलेट होती है, और लास्ट में जैसे आप उसकी सैलरी को ड्यू कर देते हैं उसके बाद पेमेंट करके उसकी एंट्री को पेमेंट कर दी जाती है। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन वाले फीचर में पेरोल वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वाई। तो यहाँ पे हम पेरोल के वाउचर में आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे सामने सबसे पहले पेरोल का वाउचर ओपन होता है। तो ये इस सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले हमें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस टाइप सब कुछ बनाना पड़ता है, यानी सबसे पहले हमें उनके अटेंडेंस वगैरह को काउंट करना होता है, उसके बाद ही हम उनकी सैलरी वगैरह को पे कर सकते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हमारा अटेंडेंस वाउचर में काम होगा। तो अभी अटेंडेंस वाउचर को लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F5 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ अटेंडेंस वाउचर आ चुका है। और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर हमने 3 एम्प्लॉयज़ के लेजर क्रिएट किए हुए हैं, 3 एम्प्लॉयज़ के मास्टर क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे एक हमारा अजय कुमार, महेश कुमार एंड मनोज रावत। इन तीनों एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम आपको एक साथ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। एम्प्लॉयज़ के लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनकी सैलरी की डिटेल्स कैसे इनेबल की जाती है, कैसे सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो हम प्रीवियस सारी वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। किस तरीके से डिडक्शंस दी जाती है, किस तरीके से अलाउंस ऐड किए जाते हैं, वो सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम अटेंडेंस को यहाँ पे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अजय कुमार की करते हैं। इसको हमने किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एब्सेंट। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो हमारा अजय कुमार है वो मंथ में हमारा एक बार हुआ था एब्सेंट। यहाँ जो हम पहले डेट को चेंज कर लेते हैं, एंट्री हम करते हैं 1 मई के अंदर। देन उसके बाद दोबारा से हम अजय कुमार को लेंगे और यहाँ पे हम इसका प्रेजेंट डाल देते हैं। जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो थे हमारे 26। अब 26 में से एक दिन वो हमारा एब्सेंट रहा है, एक दिन वो हमारा नेगेटिव रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 25। उसके बाद अगर दोबारा से अजय कुमार ने कोई ओवर टाइम किया तो यहाँ पे हम ओवर टाइम को भी कर देंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं उसने 20 आवर्स का ओवर टाइम भी किया है। अगर आप और भी कोई यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सेकंड एम्प्लॉय को लेते हैं महेश कुमार। सेम इसी तरीके से सबसे पहले एब्सेंट, तो एब्सेंट हम मान के चलते 2 दिन एब्सेंट रहा था। सेम इसी तरीके से दोबारा से हम इसका प्रोडक्शन एक डाल देते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट 26 में से अगर हमने 2 हटा दिया तो यहाँ पे 24 डेज ये हमारा फिर प्रेजेंट रहा। और साथ ही में इसने जो हमारा ओवर टाइम किया था, ओवर टाइम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं 30 आवर्स का। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट मनोज रावत। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बॉक्स के थ्रू और यहाँ पे माई कैलेंडर के थ्रू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल आपको करके दिखा रहे हैं कितना एब्सेंट है, कितना प्रेजेंट है, कितना ओवर टाइम है। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग तरह के अटेंडेंस टाइप और प्रोडक्शन टाइप ऐड कर सकते हैं। कई लोग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं, यानी अगर उन्होंने इतने बॉक्स का प्रोडक्शन किया देन उनको इतना अमाउंट पे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल आपको एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। सबसे पहले एब्सेंट, तो एब्सेंट यहाँ पे हमने डाल दिया 2 डेज। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमने डाल दिया 24। और जो यहाँ पे हमारा ओवर टाइम है, ओवर टाइम को भी हम ले लेते हैं 45 आवर्स। तो सिंपल इसको यहाँ पे हम करा देते हैं एक्सेप्ट।
इसे एक्सेप्ट कराने के बाद जो हमारा अटेंडेंस रिलेटेड वाउचर है उसकी जो एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर डे बुक के अंदर वो एंट्री हमें सक्सेसफुली शो हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 मई के अंदर हमने यहाँ पे अटेंडेंस रिलेटेड अपनी एंट्री कर दी, जिससे जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं उन सब की हमने यहाँ पे अटेंडेंस कैलकुलेट कर ली, यानी कितना वो एब्सेंट थे, कितना प्रेजेंट थे, कितना उन्हें ओवर टाइम किया। इसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी ऑटोमेटिक हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आइए अब हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए ट्रांजैक्शन के अंदर दोबारा से पेरोल वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की वाई। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पहला हमारा अटेंडेंस वाउचर का इस्तेमाल होगा। अटेंडेंस कैलकुलेट करने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर हमें पेरोल वाउचर के अंदर सैलरी की एंट्री करनी है, सैलरी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F4 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे पेरोल वाउचर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर वो सारे लेजर शो हो जाएंगे जो हमने अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर में क्रिएट किए थे, जैसे सैलरी पेबल, पीएफ पेबल, एनपीएस पेबल और साथ में ईएसआई पेबल। ये हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे और लेजर को क्रिएट करते टाइम हमने पेरोल वाले फीचर को यस रखा था, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी एम्प्लॉय का ना बना के यहाँ पे हम आपको ऑटो फिल करके दिखाएंगे। अगर यहाँ पे आप एक एक करके करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका काफ़ी टाइम लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी पेबल और यहाँ पे आप देखेंगे तीनों तरह के एम्प्लॉय आ गए और इसमें से किसी भी एक एम्प्लॉय के नाम को मैं करता हूँ सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक एक करके इनकी पूरे सैलरी के स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी डालेंगे। उसके बाद अगर इनको डीए मिलता है तो डियर एंड अलाउंस डालेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और पेरोल का इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पेरोल का इस्तेमाल हम करते इसलिए कि ऑटो फिल सारी फिगर्स आ जाएं, क्योंकि हमने पहले सैलरी का स्ट्रक्चर बना दिया था, सैलरी की पूरी डिटेल बना दी थी। तो सिंपल जैसे ही हम इनके नेम को करें सेलेक्ट, पूरा स्ट्रक्चर हमारा ऑटोमेटिक आ जाए और उसमें फिगर्स, उसमें डिडक्शंस, अलाउंस टोटल ऑटोमेटिक शो हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए दोबारा से एक बार हम पेरोल वाउचर में आते हैं। पेरोल का वाउचर हमारा सक्सेसफुली ओपन है और यहाँ पे हम इसको आपको ऑटो फिल करके दिखाएंगे। तो ऑटो फिल करने के लिए पेरोल के वाउचर में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से Alt+A टाइप कीजिए, जिससे आपके सामने पेरोल ऑटो फिल की स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है प्रोसेस 4, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रखना है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन के बाद यहाँ पे हमसे पीरियड पूछ रहा है, तो हम डाल देते हैं 1 मई से लेके 31 मई तक 1 मंथ की सैलरी हो गई। उसके बाद एम्प्लॉय एंड ग्रुप, तो यहाँ पे हम ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सारे ग्रुप आ जाएंगे, सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट बाय, तो आप इसको शॉर्ट बाय किस तरीके से करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद पेरोल, बैंक, कैश, लेजर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेबल। तो उसको एक्सेप्ट करते आप देखेंगे पेरोल के वाउचर में हमारे तीनों तरीके के एम्प्लॉय आ गए। और अगर किसी एम्प्लॉय को हम एक्स्ट्रा बोनस देना चाहते हैं, कैंटीन डिडक्शन देना चाहते हैं या सैलरी एडवांस डिडक्शन देना चाहते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इनको ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पहला एम्प्लॉय है, इसने हमसे बोनस लिया था 1000 का। देन कैंटीन डिडक्शन यहाँ पे हम तीनों के लिए 1500 रखेंगे। उसके बाद एडवांस सैलरी इसने नहीं ली थी। नेक्स्ट है हमारा महेश कुमार, इसका जो हमारा बोनस बनता है वो बनता है 2500। कैंटीन डिडक्शन सेम रहेगी, इसने भी एडवांस सैलरी हमसे नहीं ली है। नेक्स्ट है हमारा बोनस डिडक्शन मनोज रावत के लिए, तो यहाँ पे बोनस बनता है 2000 का। उसके बाद कैंटीन सेम अमाउंट और जो एडवांस सैलरी है वो यहाँ पे ली थी 5000। तो सिंपल इसको हम एक बार मैनुअली एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉई ने बोनस लिया है, कैंटीन डिडक्शन है, ये किसी तरीके की एडवांस सैलरी ली है, तो वो हमें एक बार मैनुअली ऐड करनी होती है, क्योंकि जब हमने इसका पे हेड बनाया था तो वहाँ पे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से की थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, उनकी सैलरी को ड्यू करेंगे। किस तरीके से सैलरी ड्यू की जाती है? दोबारा से आप अपने कीबोर्ड से Alt+A टाइप कर दीजिए, दोबारा से ऑटो फिल की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे इस बार हमने लेना है सैलरी को। तो एक एक करके हम इन सभी ऑप्शन को आपको दिखाएंगे, किस तरीके से एम्प्लॉयर के द्वारा एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है। पहले हम सैलरी को कर लेते हैं कैलकुलेट। इसको हम करते हैं सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूट इनकम टैक्स बेस्ड के अंदर यहाँ पे हम लेंगे डिक्लेयर्ड वैल्यू। देन यहाँ पे पीरियड हमारा सेम रहेगा 1 मई से लेकर 31 मई तक। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑल आइटम्स। देन यहाँ पे शॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम। उसके बाद पेरोल, बैंक, कैश, लेजर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम सैलरी पेबल कर रहे हैं। सैलरी पेबल के लेजर को कर देंगे सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करते के साथ ही
जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारी फिगर तीनों एम्प्लॉय की हमारी ऑटोमेटिक आ गई। उसकी कितनी बेसिक सैलरी है, कितना डियरन अलाउंस है, कितना हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस कितना, ओवर टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका पीएफ, ईएसआई और एनपीएस, प्रोफेशनल टैक्स सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। एक ही क्लिक के अंदर तीनों एम्प्लॉय की पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई और आगे की तरफ उनकी कितनी सैलरी बनती है ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें शो हो गया। और इसके अंदर सारा बोनस ऐड है, सारी अटेंडेंस ऐड है, सब कुछ ऑटोफिल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जितना भी हमने पेरोल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की थी, जितने पे हेड बनाए थे, यूनिट बनाए थे, प्रोडक्शन बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी सैलरी एक एम्प्लॉय की कैलकुलेट हो गई और इसके अंदर सारी डिडक्शंस वगैरह, सारे कंट्रीब्यूशन वगैरह सब ऐड कर दिए जाएंगे। तो आइए सिंपल हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। तो यहाँ पे सैलरी तो हम ड्यू करके उसको एक्सेप्ट करा चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरी एंट्री करते हैं, फिर से ऑटो फिल में आ जाते हैं, Alt+A। अब इस बार हम आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे। इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट। बाकी सारे कंपोनेंट हमारे सेम रहेंगे और जो यहाँ पे मेरा पेरोल का लेजर है इस बार हम लेंगे एनपीएस पेबल। इसको लेने के बाद तीनों एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक 10% का एम्प्लॉयर की तरफ से एनपीएस आ चुका है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एनपीएस @10%, यहाँ पे इस एम्प्लॉय का बन चुका है, महेश कुमार इस एम्प्लॉय का भी बन चुका है और मनोज रावत तीनों एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक इसने 10% का कैलकुलेट कर दिया है। और कितना कितना उनका करंट बैलेंस रह गया सैलरी में वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो चुका है और इसको भी कंट्रोल ऐसे शेप करा देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम दोबारा करते हैं पीएफ के लिए, Alt+A। अब इस बार यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पीएफ कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट को सेम रखते हुए जो हमारा पेरोल का लेजर है तो इस बार हम रखेंगे पीएफ पेबल। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक तीनों एम्प्लॉय का यहाँ पे पीएफ वगैरह और यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट हो चुका है। तो आप देखेंगे जो हमारा एम्प्लॉयर ईपीएफ है वो हमारा 3.67% होता है वो, और दूसरा जो हमारा एम्प्लॉयर का ईपीएस होता है वो भी हमारा 8.33% होता है। सक्सेसफुली हर एम्प्लॉय का यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है और दोनों तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। आप देखेंगे 320 और उनके बैलेंस के अंदर भी यहाँ पे सक्सेसफुली शो है कि कितना डिडक्ट किया गया है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया गया और यहाँ पे कितना उसका बैलेंस बनता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुकी है, ऑटोमेटिक पेरोल के अंदर कैलकुलेट हो चुकी है। इसी तरीके से पेरोल के अंदर वाउचर एंट्री की जाती है। वाउचर एंट्री के थ्रू जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने पीछे सीरीज में बताई थी उन सब की हेल्प से यहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो जाती है, ऑटोमेटिक पीएफ कैलकुलेट हो जाता है, एनपीएस, ईपीएस सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है और एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया जा सकता है वो भी सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ कैलकुलेट तभी होगा जब आपने प्रीवियस सभी वीडियोस में सभी स्टेप्स को सक्सेसफुली फॉलो किया है, यानी कितने कितने परसेंटेज फॉलो किया, किस तरीके से आपने पे हेड्स बनाए, किस तरीके से आपने एम्प्लॉय बनाए और सैलरी स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से रेडी किया है। तो इसको भी हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा होगा। तो आपको याद होगा एक हमने सैलरी स्ट्रक्चर की वीडियो भी दी थी पेरोल सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमने सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। तो वो हमने किस जगह बनाया था, यहाँ पे हमने पेरोल इन्फो के अंदर सैलरी डिटेल के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया था एक एक एम्प्लॉय की सैलरी को, इसलिए हमें वहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मनोज रावत एम्प्लॉय को ओपन करते हैं तो इसके सैलरी का स्ट्रक्चर हमने पहले यहाँ पे डिफाइन किया था, जिसमें हमने बताया था इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, इसको कन्वेंस कितना मिला, ओवर टाइम इसको कितना मिला है। इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कैलकुलेट हुई थी, क्योंकि जो हमारा डीए था वो हमारा ऑटोमेटिक बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट हो गया था। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सेम इसी तरीके से नीचे एम्प्लॉयर का ईपीएफ, पीएफ, एनपीएस ये सब कुछ हमारा बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस अलाउंस पे कैलकुलेट होना था। और जैसी हमारी बेसिक सैलरी वहाँ पे आई उसके अकॉर्डिंग टैली सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक पूरी सैलरी को कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी सैलरी कैलकुलेट हुई थी। लेकिन अभी हमने सिर्फ सैलरी को ड्यू करने की एंट्री की है, वो सारी आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे डे बुक में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सारी एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है, एम्प्लॉयर ईपीएफ की, एम्प्लॉयर एनपीएस की, सैलरी पेबल की और यहाँ पे बोनस की। लेकिन अभी हमने इनको पे नहीं किया है, तो सिंपल अब हम पेमेंट के अंदर पे की एंट्री करके दिखाते हैं। तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था 3 तरीके के हमारे पेरोल के अंदर वाउचर होते हैं। सबसे पहला था हमारा अटेंडेंस का, जहाँ पे हमने अटेंडेंस को कैलकुलेट किया। उसके बाद था हमारा पेरोल का, जहाँ पे हमने सैलरी को ड्यू किया। अब लास्ट है हमारा पेमेंट का, जिसमें हम अपने सारे एम्प्लॉय की पेमेंट कर देंगे, ईपीएफ की पेमेंट कर देंगे, एनपीएस की पेमेंट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से आप आइए पेरोल वाउचर में, और पेमेंट वाउचर हमारा सेम शॉर्टकट रहेगी F5 की। और पेमेंट वाउचर में आने के बाद इस बार भी हम ऑटो फिल के थ्रू पेमेंट करेंगे, यानी सभी की पेमेंट एक साथ हम यहाँ पे करेंगे। तो उसकी हमारी शॉर्टकट की सेम ही रहेगी, Alt+A। देन यहाँ पे पेमेंट ऑटो फिल का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले प्रोसेस 4 के अंदर यहाँ पे हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सैलरी पेमेंट के लेजर को कर देते हैं सिलेक्ट।
इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पीरियड पूछ रहा है वो हमारा सेम रहेगा, वाउचर डेट पूछ रहा है वो हमारी 31 मई आ जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप, तो यहाँ पे ऑल ग्रुप्स को हम ले लाते हैं। देन यहाँ पे पेरोल लेजर, तो पेरोल लेजर के अंदर यहाँ पे हम रखेंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल लेने के बाद आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर सैलरी को बैंक के थ्रू पेमेंट की जाती है, एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उस सैलरी को क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे बैंक के लेजर को क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक के एक नए लेजर को क्रिएट कर लाते हैं। तो उसकी हमारी शॉर्टकट की है Alt+C। अब यहाँ पे हम एक बैंक का लेजर बना लाते हैं, SBI बैंक। देन यहाँ पे इसको अंडर बैंक अकाउंट का रख लाते हैं और सारी बैंक की डिटेल डाल देते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह। देन यहाँ पे जो इसका ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर हम थोड़ा बैलेंस वगैरह डाल देते हैं। तो एग्जांपल के लिए SBI बैंक को हमने कर दिया सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इसको करेंगे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे तीनों एम्प्लॉय की सैलरी हमें सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई, ऑटो फिल हमें हो गई। जो हमने सैलरी को ड्यू कराया था, जितने भी इनको कंट्रीब्यूशन वगैरह, जितने भी बोनस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट बन चुका है 93,315। तो यहाँ पे इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। इसकी पेमेंट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कर दी। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम NPS की पेमेंट आपको करके दिखा देते हैं। उसके लिए दोबारा से पेमेंट के वाउचर में हम आ चुके हैं और दोबारा से ऑटो फिल करेंगे Alt+A लेने के बाद अभी हमने लिया था सैलरी पेमेंट, अब इसके बाद हम लेंगे NPS पेमेंट। तो अब हम NPS की पेमेंट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे। पेरोल लेजर के अंदर इस पर हम लेंगे NPS पेबल लेने के बाद यहाँ पे हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे और जैसे ही हम इसको करेंगे सेलेक्ट करते के साथ ही आप देखेंगे NPS पेबल ऊपर की तरफ आ जाएगा और एम्प्लॉइज NPS डिडक्शन ये सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा और इसकी पेमेंट यहाँ पे सारे तीनों एम्प्लॉय के अमाउंट सक्सेसफुली आ जाएंगे और इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम NPS की पेमेंट की एंट्री भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सारी एंट्री हम सक्सेसफुली आपको करके दिखा चुके हैं। बाकी एंट्रीज आपको खुद अपने अकॉर्डिंग करके देखनी है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेरोल की एंट्री किस तरीके से की जाती है, कैसे यहाँ पे लेजर्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से सबसे पहले स्टेप के अंदर पेबल के लेजर बने जाते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर उन सभी लेजर के इस्तेमाल करते हुए वाउचर एंट्री की जाती है, सैलरी को ड्यू किया जाता है, NPS को, EPS को, PF को ड्यू किया जाता है एंड उनकी पेमेंट वगैरह को किया जाता है। पेमेंट की एंट्री सेम तरीके से होगी और आप सारी एंट्री को ऑटो फिल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जिससे जो हमारी पीछे की जितनी भी कैलकुलेशन है वो टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको एंटर कर देता है और सारी फिगर हमें ऑटोमेटिक वहाँ पे लाके दे देता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे किस तरीके से सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से सैलरी को ड्यू किया जाता है और लास्ट में एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से सैलरी की पेमेंट की जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है और आपका लाइक और शेयर करने हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियोस को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाएं। इस कोर्स के अंदर जो सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सभी इस तरीके से हैं। सबसे पहले इसमें आपको टैली ERP9 विद GST का प्रॉपर बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 80 वीडियोस लेक्चर दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और साथ ही में बैंक रिकन्सिलेशन जैसी नॉलेज को कवर किया जाएगा। और साथ ही में आपको टैली ERP9 विद GST की प्रॉपर एडवांस वीडियो लेक्चर्स दी जाएंगी। इसके अंदर आपको टोटल 55 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएंगी और इसके अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक्स जैसे बिल ऑफ मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विस अकाउंटिंग, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और इसी के साथ रियल लाइफ अकाउंटिंग की सारी प्रॉपर ट्यूटोरियल्स आपको दिए जाएंगे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग, कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग और साथ ही में मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग। इनके प्रॉपर एक एक ट्यूटोरियल रेडी किए हुए हैं और सारी आपको डिटेल के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर टोटल आपको 50 वीडियोस
लेक्चर दी जाएंगी। और इस वीडियोस लेक्चर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना, मैक्रोस का इस्तेमाल करना, एडवांस मैक्रोस के प्रोजेक्ट वगैरह, और साथ ही में MS एक्सेल के VBA कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, MS एक्सेल के एड-इन्स फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ 50 वीडियोस लेक्चर के अंदर दिया जाएगा। और इसी पूरे कोर्स के अंदर आपको जीमेल आईडी की प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आपको जीमेल की टॉप क्रोम एक्सटेंशन दिए जाएंगे, जीमेल की एडवांस सिग्नेचर से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, और साथ ही में जीमेल के सभी अमेजिंग एंड एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लेक्चर दी जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP 9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही में टैली और GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट है 500। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सिंपल आपको एक बार परचेज करना और ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम तक आपको प्रोवाइड की जाएंगी, यानी इनका एक्सेस आप लाइफ टाइम तक रख सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।